बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए जी रहे होते हैं क्योंकि मरने का समय उन्हें लगता है अभी थोड़ा दूर है तो जी लो। अन्यथा जीने की कोई वजह नहीं होती, जीने में कोई सार्थकता नहीं होती। अपने जीवन से न हम कुछ पा रहे होते हैं, न कोई और कुछ पा रहा होता है। अपने देखे हम थोड़ा बहुत अपने काम के भी होते हैं, और अपने देखे थोड़ा बहुत हम दूसरों के काम के भी होते हैं। और जितना आप किसी और को दे रहे हैं, उतना बहुतों ने दूसरों को दिया है। और जो आप दे रहे हैं वो नहीं भी दें, तो ऐसा नहीं कि किसी की दुनिया रुक जानी है, काम चलता रहेगा। करोड़ों अरबों लोगों के बीच में एक इंसान हम भी होते हैं, और उन अरबों की भीड़ में से चेहरे लगातार गायब होते रहते हैं, चेहरे लगातार जुड़ते रहते हैं। भीड़ वैसे ही बनी रहती है, भीड़ बढ़ती रहती है। जन्म होता है, और जन्म के बाद कुछ होता नहीं, मौत हो जाती है। जानने वालों ने यही सवाल बार बार पूछा है, क्या इसीलिए पैदा हुए हो? जैसे जी रहे हो, क्या इसीलिए पैदा हुए हो? जब पैदा हुए थे, या जब बच्चे थे, या जब नौजवानी आ रही थी, उस वक्त कोई पूछता कि जैसी ज़िंदगी आप आज जी रहे हो ऐसी ज़िंदगी चाहिए, तो आप निश्चित ही इनकार कर देते। हमारी जैसी ज़िंदगियां हैं, हमें 10-20 साल पहले दिखाई गई होती, और हमसे कहा जाता ईमानदारी से बताओ सच सच, ऐसे जीना चाहते हो? तो हम शायद मना ही कर देते। और वैसे ही ज़िंदगी होती है, और हम उसको जिए जाते हैं। दुख, अफसोस भी समाप्त हो जाते हैं। बस एक व्यवस्था बन जाती है, सामंजस्य हो जाता है, आदत लग जाती है, लगता है सब सामान्य है। बोध का, ज्ञान का, आत्मज्ञान का सारा क्षेत्र ही इसलिए है ताकि हम जैसे जी रहे हैं उसकी व्यर्थता को साफ देखें। बोध का सारा क्षेत्र इसीलिए है ताकि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसकी व्यर्थता हमारे सामने आईने की तरह खड़ी की जा सके। समझदारी, ज्ञान, ये इसलिए नहीं होते हैं कि आपको कुछ अलग तरह के अतिरिक्त और नए अनुभव होने शुरू हो जाएं, या आपको किसी पारलौकिक जगत में जगह का, सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए। बोध का पूरा क्षेत्र इसलिए है ताकि आप जिन अनुभवों से रोज गुजर ही रहे हैं, उनकी व्यर्थता को देख पाने का और फिर लांघ पाने का साहस कर पाए। बात समझ रहे हैं? बहुत बात होती है कि कौन है सर्वोत्तम, परम कौन है, परमात्मा कौन है, सर्वोच्च कौन है, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या। खूब ऐसी बातें होती हैं। हम्म? और ये सब बातें हम करे जाते हैं जैसा हमारा जीवन है उसको लिए लिए ही। औसत अधूरी सी जिंदगी हम जीते हैं, और उसी जिंदगी के साथ हम बातें करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम विचार करते हैं कि अनंत किसको कहते हैं, असीम किसको कहते हैं, परम परमात्मा किसको कहते हैं। और ये सब चलता रहता है जैसा हमने कहा हमारी साधारण जिंदगी के साथ। कुछ परम नहीं है, कोई सर्वोत्तम नहीं है, कोई आखिरी बात नहीं है।
आपकी ज़िंदगी से अलग। आप एक निर्भीक, खुली, पूर्णतया मुक्त ज़िंदगी जी पाएँ। यही धर्म का, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का लक्ष्य है। तो क्या है ब्रह्म? क्या है परम? क्या है आत्मा? आपकी ज़िंदगी की ऊँची उड़ान ही सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है। उसके अलावा और नहीं कुछ। तो अगर हमारी ज़िंदगी की ऊँची उड़ान ही आत्मज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, मानव जीवन का लक्ष्य है, हुँ, यही धर्म है कि अपनी संभावना को पूरी तरह साकार कर पाओ। तो फिर अधर्म क्या है? एक बंधी हुई एक बंधी हुई, घुटी हुई औसत ज़िंदगी जीना ही अधर्म है। जिसको हम साधारण ज़िंदगी कहते हैं, वही अधर्म है। अधर्म एक आम आदमी को अलग से करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप एक ठीक-ठाक जीवन जी रहे थे और उस जीवन के बीच में आपने कोई एक कृत्य कर दिया, कोई एक घटना हो गई और वो अधर्म था, वो पाप था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मान के तो हम अपने आप को बहुत साफ-सुथरा घोषित कर देते हैं। हम सुबह से शाम तक जिन बंधनों को, डरों को, मान्यताओं को, सीमाओं को स्वीकार करके जिए जा रहे हैं, वही अधर्म है, वही पाप है। अधर्म करने के लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना होता, हमें बस होना होता है। अधर्म हमारे करने में नहीं होता, अधर्म हमारे होने में ही है। एक आदमी पता नहीं कौन सी होशियारी में दिन भर आंखें बंद करके ही जीता है, हुँ? और अभ्यस्त हो गया है आंखें बंद करके जीने का। उसने सुरक्षित रास्ते निकाल लिए हैं जीने के और डर के मारे, अपनी आंखों के बंद होने के मारे, उन सुरक्षित रास्तों से हटने की वो कभी हिम्मत ही नहीं करता है। आंखें बंद हैं तो कुछ सुरक्षित रास्ते तो निकालने पड़ेंगे और उन रास्तों को ढर्रों की तरह रटना पड़ेगा। उन्हीं रास्तों को बार-बार दोहराना पड़ेगा। दोहराओगे नहीं तो बड़ा खतरा है, चोट लगेगी। एक आदमी ज़बरदस्ती अंधापन चुन करके, अपने लिए सुरक्षा के बंदोबस्त करके, उन्हीं में डरा-डरा, सहमा-सहमा जीता है, ढर्रों पर ही चलता है। और कितनी भी व्यवस्था कर लो, अगर आंखें बंद कर रखी हैं तो बीच-बीच में दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना हो गई, हर तीसरे दिन हो गई कोई दुर्घटना। वो तीसरे दिन जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में अंधापन है क्या? या अंधापन निरंतर है? अंधापन तो निरंतर है ना। 3 दिन जब दुर्घटना नहीं हो रही थी तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि दुर्घटना भी तब हो जब ढर्रे से आप थोड़ा हटें। ढर्रे से भी कुछ विचलन होगा तब दुर्घटना होगी ना। अपने लिए जो बिल्कुल